नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान देर रात कंझावला में हुई वारदात में एक लड़की को कार से 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। लड़की की मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी और उसे भी चोट लगी है, लेकिन वो वहां से भाग गई। पुलिस ने यह खुलासा रोहिणी इलाके के एक होटल के सामने के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया। इसमें मृतका अपनी सहेली के साथ बातचीत करते हुए दिख रही है। इसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं। इस बीच उस होटल के कर्मचारी ने बताया कि पीड़िता के साथ उसकी सहेली आई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट देकर एक रूम बुक किया था। कुछ लड़के भी आए थे, उन्होंने अलग से रूम बुक किया। इसके बाद लड़कियों के रूम गए और वहां करीब 5 मिनट तक रहे। होटल कर्मचारी ने बताया कि रूम से लड़ने की आवाज आ रही थी और एक दूसरे को गाली दे रहे थे। हमारे मैनेजर ने सभी को झगड़ा न करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों लड़कियां लड़ते हुए निकल गईं। वह होटल के बाहर भी काफी देर तक लड़ती रही, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस को कल शाम फुटेज दे दिया गया है। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों की रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे। कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी ने तोड़ी है। उन्होंने इस पूरे विवाद में कहा कि महिला कोच अनर्गल बयान दे रही है। आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं होता, उसकी पुलिस छानबीन करती है। इसके बाद ही यह सिद्ध होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या नहीं। ने इतना जरूर कहा कि मंत्री को खेल विभाग से हटा दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस की टीम भी तथ्यों को पता लगाने में जुटी है। उसके बाद जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। बहादुरगढ़ में एक प्लास्टिक बैग में मासूम बच्चे का शव मिलने का मामला सामने आया है। बच्चे का शव एक कार के बोनट पर बैग में बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि बच्चे का जन्म करीब 2 दिन पहले ही हुआ होगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मेहंदीपुर दाबोदा गांव में नरेश नामक व्यक्ति की गाड़ी के बोनट पर एक बैग रखा मिला। बैग को चेक करने पर पता चला कि उसमें एक नवजात का शव है। माना जा रहा है कि कोई अनजान शख्स गाड़ी पर बैग रखकर फरार हो गया। संभावना है कि बच्चा का शव रखने वाला उसी गांव से हो या फिर कोई बाहर से आकर यहां यह बैग रखकर गया हो। बच्चे का शव मिलने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। देखने से प्रतीत हो रहा है शायद कल का ही नवजात बच्चा है ये। और ये सूचना मिलने पर मैं मेरी टीम के साथ सदर थाना बहादुरगढ़ से गांव में आए हैं। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। जो भी अगर इसकी मृत्यु सर्दी के कारण हुई है या कोई अन्य कारण है, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे का बता सकते हैं। बाकी इसकी जांच की जा रही है, भाई कौन रख के गया है। आसपास के हॉस्पिटलों में पता किया जाएगा भाई कोई भी नवजात बच्चा जन्म लिया है या कोई ये बेचारा अनचा बच्चा है या कोई वैसे ही रख के गया है। अभी इसकी जांच चल रही है। गुरुग्राम में उस समय हड़कंप का माहौल हो गया।
जब करीबन 2 दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड ने 500 लोगों को बंधक बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी के मेन गेट को बंद कर दिया। ना तो किसी को बाहर जाने दे रहे थे और न ही किसी को सोसाइटी के अंदर आने दे रहे थे। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सोसाइटी निवासियों ने समझाया। बाद में वे गेट खोलने को राजी हुए। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के सारा आवास हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाए कि उन्हें पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। उन्होंने बिल्डर पर सैलरी न देने और सिक्योरिटी लगातार बदलने के आरोप लगाए। का कारण जब पूछा तो पता लगा कि सिक्योरिटी की जो टीम है या जो इनकी कंपनी है, ग्रुप है जो इनका, उसको 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रखी है। इस वजह से इन लोगों ने सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद कर दिए, जिससे कि रेजिडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, और हम लोग तो पैसा दे रहे हैं, हमें आज जाके पता लगा कि पिछले 6 महीने से इनकी पेमेंट अटकी हुई है। ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी को चेंज का भी इनका इशू है कि सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी लेके आएंगे तो नई सिक्योरिटी जो लेके आएंगे पता नहीं उसको भी पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे। आगे हम लोग को फिर से यही प्रॉब्लम शुरू होगी। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से बरामदगी भी की जाएगी। अपराध जांच शाखा प्रभारी विष्णु गौरव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 26 मई वर्ष को गांव औरंगाबाद में सुमित नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाला 10,000 रुपए का इनामी बदमाश ललित उर्फ ललती उत्तराखंड में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश देकर उक्त युवक को काबू किया। मुख्य आरोपी ललती को कल शिवालय गैरसन नामक जगह है, वहां से गिरफ्तार किया, जो कि चंबोली उत्तराखंड में पड़ता है। किस रंजिश पे हत्या की है? इनका आपसी काफी समय से जमीनी विवाद था, जिसके चलते इसने उनकी हत्या की है। ललती कहाँ का रहने वाला है? ललती औरंगाबाद का रहने वाला है, इनके ही परिवार से ही बिलोंग करता है। हरियाणा के सिरसा के गांव खारिया में डेरा बाबा मुंगानाथ के दर्शन कर लौट रहे कार सवार महनाखेड़ा निवासी 5 श्रद्धालुओं की मौत से परिवार के सदस्यों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पलक झपकते ही खुशियां मातम में बदल गई। पेड़ से टक्कर होने के बाद कार के 2 हिस्से हो गए। हादसे में सभी शव अलग अलग जगह पर जा गिरे। मां का शव एक तरफ तो बच्ची का शव रोड की दूसरी तरफ से मिला। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि शवों को पिकअप में डालकर लाया गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौतें हुई हैं। RSDBM ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित भयाना ने बताया कि ट्रस्ट शहर में एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। हर वक्त विशेषकर बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने और वापस घर छोड़ने के लिए कार और एम्बुलेंस की सेवा है। शुरुआत में ट्रस्ट ने शहर में बुजुर्गों को ट्रस्ट का रजिस्टर्ड मेंबर बनाया, लेकिन अब गांव मायना, बसाना, भाली, आनंदपुर और सैंपल में भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है। आज भयाना ट्रस्ट की तरफ से जो कि एम्बुलेंस वगैरह बुजुर्गों के लिए चलाते हैं, वो आज हमारी संस्था में आए और संस्था में जितनी विडो औरत और जो रह रही हैं बिल्कुल ये जरूरतमंद है, और उनको सर गौरव जी ने आए और हमारे संस्था में सभी औरतों को कंबल बांट के गए हैं। जो सर्दी का मौसम है और ये सभी औरतें बड़ी जरूरतमंद विधवा और गरीब औरतें हैं, और ट्रस्ट का मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ, सभी कर्मचारियों का की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में रिवॉल्वर से फायर कर विवादों में घिर गए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उनके खिलाफ कोतमा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सुनील सराफ ने अपनी सफाई में कहा है कि खिलौने वाली बंदूक से फायर किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह जल्दबाजी दिखाती है। मैं जांच के लिए तैयार हूं। जितने कारतूस मुझे इश्यू हुए उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है।
फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।